अभी तो यही साफ समझ आता है कि जो गवर्नमेंट है उसको लेना देना नहीं है कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। क्योंकि लोकल की तो बात ही छोड़ दीजिए, जॉब के पेपर हो या जो नीट जैसे पेपर्स हैं जो कि 2024 में भी लीक हुआ था, तो ये तो पूरा सिस्टमिक इशू है। जो एनटीए जैसी प्राइवेट एजेंसी है उनको दिया जाता है छापने के लिए पेपर, बल्कि ये प्राइवेट प्रेस का काम होना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला था हाँ हम सख्त कदम लेंगे, उस टाइम पे भी इन्होंने प्रोब बिठाया था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो ये तमाम जो अभी 30 लाख में एक बीजेपी के लीडर ने राजस्थान से इन पेपर्स को ख़रीदा गया है और उसके बाद कोचिंग सेंटर्स और व्हाट्सएप में ये पूरे सर्कुलेट किए गए और बेचे गए हैं। स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में सोचती तो एनटीए जैसी एजेंसी को रद्द करती, क्योंकि वो एक प्राइवेट प्रेस है। गवर्नमेंट प्रेस से पेपर छपना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी ली जा सके। नमस्कार, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। नीट का पेपर लीक मामले में हमने आपको ऐसे कई सारी खबर अब तक अपने चैनल पर दिखाई है, लेकिन इस वक्त मैं जंतर मंतर में मौजूद हूँ और यहाँ पर छात्र यहाँ पर मौजूद है और बच्चों का समर्थन करने के लिए आए हैं कि नीट का पेपर लीक मामले में यहाँ पर एनटीए जैसी संस्था का लोग विरोध कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का विरोध कर रहे हैं। बच्चों से जानेंगे, छात्रों से जानेंगे कि क्या माहौल है और किस तरीके से वो बच्चों का समर्थन दे रहे हैं। नमस्ते मैम, क्या नाम क्या होगा आपका? दीप्ति, कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं दिशा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ। आप एक स्टूडेंट हैं, मतलब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई हैं। कैसे देख रही हैं ये पूरे जो है नीट पेपर लीक को? बच्चों का भविष्य अब क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। मतलब अभी तो यही साफ समझ आता है कि जो गवर्नमेंट है उसको लेना देना नहीं है कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। पिछले 10 साल में 80-90 से ज़्यादा मेन पेपर लीक हो चुके हैं। लोकल की तो बात ही छोड़ दीजिए, जॉब के पेपर हो या जो नीट जैसे पेपर्स हैं जो कि 2024 में भी लीक हुआ था, तो ये तो पूरा सिस्टमिक इशू है। जो एनटीए जैसी प्राइवेट एजेंसी है उनको दिया जाता है छापने के लिए पेपर, बल्कि ये प्राइवेट प्रेस का काम होना चाहिए। बल्कि ये गवर्नमेंट प्रेस का काम होना चाहिए। प्राइवेट एजेंसी से प्राइवेट को सारी चीज़ें सौंप दी गई है। और फिर अकाउंटेबिलिटी का जब लेने का टाइम आता है तब हाथ खड़े कर देता है। 2024 में भी जब नीट का पूरा ये मसला हुआ था पेपर लीक का, तब एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला था हाँ हम सख्त कदम लेंगे। उस टाइम पे भी इन्होंने प्रोब बिठाया था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नीचे के जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ नीचे के जो जिनको पकड़ के फ्रेम किया जा सकता है, हाँ इन्होंने ही किया है। उसके बाद जो भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं जिनका इसमें पूरा हाथ होता है, वो अपने हाथ धो लेते हैं उस पर। खान सर जैसे टीचर ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही और बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं बच्चों के बीच। सब ने बच्चों का स्टैंड लिया और सब कोई सरकार की जो है खिलाफत कर रहे हैं। मतलब एज एन इंडिविजुअल तो मेरे को नहीं पता खान सर या जो आइसोलेटेड ऐसे एग्जाम्पल्स हैं टीचर्स के, पर मतलब कोचिंग सेंटर का ही आप वाला तो जानते होंगे, अलग पांडे सर जी। मतलब हम बस ये बोल रहे हैं कि कोचिंग सेंटर भी तो आप देखिए ना, जैसे कोई पेपर ख़त्म होता है, बाहर किस तरीके से पैम्फलेट लेके आते हैं कि जिन बच्चों का नहीं हुआ अरे अगले साल देना, और उनको लाखों की फीस चलती हुई आती हुई दिखती है। बात तो एनटीए ने भी कहा ना कि अगली बार एग्ज़ाम दे लेना, क्या हो गया है? हाँ, लेकिन वो तो उनके लिए वो स्टूडेंट्स नहीं है ना, लाखों की फ़ीस चलती हुई आती है जो कोचिंग सेंटर्स है। और ये तो पूरा माफिया है ना, जो ये तमाम जो अभी 30 लाख में एक बीजेपी के लीडर ने राजस्थान से इन पेपर्स को ख़रीदा गया है और उसके बाद कोचिंग सेंटर्स और व्हाट्सएप में ये पूरे सर्कुलेट किए गए और बेचे गए हैं। तो वहाँ पर आप क्या बोलेंगे फिर? क्योंकि उनके लिए तो ये पूरा धंधा है ना, स्टूडेंट्स का फ्यूचर नहीं है। स्टूडेंट का फ्यूचर के बारे में सरकार नहीं सोच पा रही है क्या? कहाँ सोच? हर साल तो हमने देखा 24-25 अगर स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में सोचती तो एनटीए जैसी एजेंसी को रद्द करती, क्योंकि वो एक प्राइवेट प्रेस है। गवर्नमेंट प्रेस से पेपर छपना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी ली जा सके। उसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो साल भर साल जब पेपर लीक की घटनाएं होती है उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाता, उसको 22 लाख स्टूडेंट्स जिनका इस साल भविष्य खराब हुआ है उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। मांग क्या रखती हैं आप लोग? क्या मांग रखते हैं? इस जो पूरी घटना हुई है, ये 2 चीज़ें तो है ना जो तत्काल की जा सकती हैं। जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान, एक मिनट मैम, बस एक मिनट कंप्लीट कराओ। जो धर्मेंद्र प्रधान है एजुकेशन मिनिस्टर, क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए? बस आते हैं, हाँ देना चाहिए, इस्तीफा तो देना चाहिए, वो तो पूरी डिमांड है इनकी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।